नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग पूरा 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हमारा ये पहला पार्ट है। हम लोग MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल देख रहे हैं और जो यूनिट हम कवर कर रहे हैं वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। ये चीज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के उद्देश्य से कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस को जोड़कर बनाया गया ग्रुप कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, आसान शब्दों में ये समझ लें हम लोग कि कम्युनिकेशन के उद्देश्य से कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस को जोड़कर बनाया गया ग्रुप कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। 2 प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है। एक होता है वायर्ड, ठीक है, एक होता है वायरलेस। जहां पे तारों से डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को जोड़ा जाएगा वो वायर्ड हो जाएगा। जहां पे बिना तारों का, है ना, बिना तारों का वायरलेस सिग्नल से जोड़ा जाएगा कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को, वो कहलाएगा वायरलेस। तो जहां पे तारों का इस्तेमाल है वो वायर्ड नेटवर्क है, जहां पे तारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है वो वायरलेस नेटवर्क है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का नेटवर्क है। यहाँ पे एक सर्वर है जिस पे सारा डेटा है और ये सारे कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं क्लाइंट के रूप में। ठीक है, तो ये कंप्यूटर भी इससे डेटा ले सकता है, दे सकता है, ये कंप्यूटर भी इससे डेटा ले सकता है, दे सकता है। तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि आपस में डेटा का आदान प्रदान किया जा सके, कम्युनिकेशन हो सके। अब वायर्ड और वायरलेस हमने देखा कि 2 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। तो क्या होता है वायर्ड नेटवर्क? इसमें कई प्रकार के कम्युनिकेशन मीडिया से आपस में कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया की बात करी हम लोगों ने, कम्युनिकेशन मीडिया से आपस में जोड़ा जाता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया यानी ये सब वायर्ड और कुछ ऐसे चीज़ें ही हैं, मतलब ऐसे फिजिकल डिवाइसेस हैं जो वायर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वायर का उपयोग होगा और कुछ ऐसे डिवाइसेस का भी उपयोग होगा जो वायर से निकली हुई सिग्नल्स को या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकें। तो ये सब जो कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया से आपस में जो जुड़े होंगे वो कहलाएंगे वायर्ड नेटवर्क। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, रूटर हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, गेटवे हो सकता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये सब। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हब क्या चीज़ है। तो यह नेटवर्क को के डिवाइसेस को जोड़ने का एक कॉमन पॉइंट है। ये देख सकते हैं आप, ये हब का फोटो है। अब इसमें क्या होगा, एक तार लगेगा, कंप्यूटर में जुड़ जाएगा। ये दूसरा तार लगेगा, दूसरे कंप्यूटर में जुड़ जाएगा। ये तीसरा तार लगेगा, तीसरे कंप्यूटर में जुड़ जाएगा। इस तरह से कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है ये। ठीक है, अब एक कंप्यूटर से निकला हुआ तार दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्टली नहीं फिक्स हो सकता है, कुछ ना कुछ बीच में डिवाइस चाहिए होता है, तो वो डिवाइस का काम करता है हब। ठीक है, अब ये हब भी कई प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव हब, जो कि वीक सिग्नल को, जैसे यहाँ से वीक सिग्नल जो प्राप्त हुआ है इस हब के द्वारा, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल सकता है। इसे बोलते हैं एक्टिव हब। ठीक है, इसे रीजनरेशन ऑफ सिग्नल्स भी कह सकते हैं कि एक्टिव हब जो है वो रीजनरेशन करता है सिग्नल्स का, तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है। एक दूसरे प्रकार का हब होता है जिसको बोलते हैं पैसिव हब। तो ये क्या काम करेगा, ये केवल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगा। कोई वीक सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल से कोई मतलब नहीं है इसको, इसके पास जैसा सिग्नल आएगा वैसा का वैसा पहुंचा देता है। एक तीसरा होता है इंटेलिजेंट हब। तो ये सिग्नल तो भेजता ही है, रीजनरेशन भी करता है और रूटिंग स्विचिंग का काम भी करता है एक कंप्यूटर तक। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस रूट से डेटा पहुंचाया जाएगा वो भी ये इंटेलिजेंट हब डिसाइड कर लेता है अपने आप से। तो 3 प्रकार के हो गए हब, एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। अब देखते हैं स्विच के बारे में, इसकी स्विच क्या चीज़ है। तो यह पैकेट के रूप में डेटा भेजता है, डेटा को एक्यूमुलेट करता है, पैकेट बनाता है और उसके बाद वो दूसरे कंप्यूटर तक, दूसरे नोड तक भेज देता है। ठीक है, इसके पास खुद की मेमोरी रहती है, तभी तो डेटा को एक्यूमुलेट करेगा अपने पास, है ना। डेटा को अपने पास रखता है थोड़ी देर तक, पूरा पैकेट बंडल करता है, उसके बाद पहुंचाता है। तो ये मेमोरी तो चाहिए इसको। ठीक है, और इस मेमोरी में एक चीज़ और रखता है, ये नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस का एड्रेस भी रखता है, ताकि उसको मालूम हो कि किस
डिवाइस तक या किस कंप्यूटर तक जो है वो डेटा पहुंचाना है। इसे और क्या क्या कहते हैं? स्विचिंग हब कहते हैं, इसे ब्रिजिंग हब कहते हैं, इसे मैक ब्रिज भी कहते हैं। तो मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये हर कंप्यूटर में एक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, जिस एड्रेस के द्वारा ये किसी भी नेटवर्क से जुड़ता है। ठीक है, तो स्विच के बारे में हम लोग समझ गए क्या होता है। पैकेट के रूप में डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। अब ये आप स्विच देख सकते हैं इस तरह से ना, जैसे ये एक नेटवर्क हो गया, हब के थ्रू एक नेटवर्क बना, ये हब के थ्रू दूसरा नेटवर्क बना। अब ये स्विच ने क्या काम किया? इन दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से यहां पर सपोज उसको डेटा लाना है, तो इन दोनों का एड्रेस इस स्विच के पास रिकॉर्डेड होगा, तभी वो डेटा यूं लाएगा, फिर स्विच में लाएगा, फिर यहां हब में ले जाएगा, फिर यहां पर डेटा लाएगा। ये पूरा का पूरा रूट जो है वो स्विच बना लेता है खुद से। अब रूटर, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित डिवाइस है आजकल, रूटर सभी लोगों ने लगभग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जानते तो होंगे। तो रूटर क्या काम करता है? दो या दो से अधिक नेटवर्क्स के बीच में एक जंक्शन की तरह काम करता है। दो या दो से अधिक नेटवर्क, ये कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, दो या दो से अधिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक जंक्शन की तरह काम करता है, उनको जोड़ता है आपस में, ताकि उनके बीच डेटा पैकेट्स का आदान प्रदान हो सके। डेटा पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सके, इसके लिए रूटर का उपयोग होता है। इसका उपयोग विभिन्न मार्गों या रूट तक पहुंचाने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह द्वितीय स्तर के विभिन्न उपकरणों के बीच एक सेतु का काम भी करता है। विभिन्न उपकरण मतलब कि एक नेटवर्क का एक कंप्यूटर है, दूसरे नेटवर्क के प्रिंटर पे आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न अलग अलग तरह के उपकरणों के बीच में, और वो भी डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क्स के, है ना, उनके बीच में एक जंक्शन की तरह काम करता है, डेटा को एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क में पहुंचा देता है। इसे बोलते हैं रूटर। बहुत ही प्रचलित है, और खासतौर से अभी आप लोग जो ये एंटीना इसका देख रहे हैं, है ना, इस टाइप के जो है वो वाईफाई में अब आपने देखा होगा, जिसके यहाँ वाईफाई वगैरह लगा होगा उसके यहाँ रूटर इस तरह का लगा होता है, वो आपने कभी देखा होगा। अब देखते हैं ब्रिज, जो कि काफी पावरफुल डिवाइस है। तो क्या काम करता है? दो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़कर उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है। देखिए, जैसे एक ये नेटवर्क हो गया, एक ये नेटवर्क हो गया। तो अभी हम लोगों ने जो देखा स्विच, रूटर, तो ब्रिज उनसे अलग कैसे है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि रूटर जो होता है वो सेम टेक्नोलॉजी पर चल रहे दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ सकता है। ब्रिज जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे चल रहे नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ लेता है, बहुत बड़े नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ लेता है। तो ब्रिज जो है वो काफी पावरफुल डिवाइस है, रूटर से काफी पावरफुल डिवाइस है। तो हम लोगों ने ये देख लिए कौन कौन से तरह के हम लोगों ने देखे। अच्छा, एक गेटवे बाकी है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो हब, स्विच, रूटर, ब्रिज, ये समझ लिया हम लोगों ने वायर्ड नेटवर्क का। अब एक गेटवे और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। तो गेटवे क्या है? नेटवर्क का एक ऐसा नोड होता है जो दूसरे नेटवर्क से जुड़ा होता है और अपने नेटवर्क में दूसरे नेटवर्क के एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है। ये हम लोग नॉर्मली बड़े साइज के जो कंप्यूटर्स वगैरह, बड़े साइज के जो कंपनीज होते हैं, वो गेटवेज यूज करते हैं। गेटवेज यूज करने का क्या मतलब होता है? उनका खुद का जो इंटरनेट होता है, उनका खुद का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें इंटरनेट कैसे आएगा? तो वो गेटवे के थ्रू आता है। ठीक है, जैसे ये इंटरनेट हो गया, है ना, इंटरनेट तो वैश्विक नेटवर्क है, गेटवे के थ्रू इस नेटवर्क को हमने जोड़ा। अब इस नेटवर्क में इंटरनेट का कौन सा ट्रैफिक आएगा, कौन सी साइटें खुलेगी, कौन सा डेटा आएगा जाएगा, ये सारी की सारी चीजें इस गेटवे के थ्रू डिसाइड कर ली जाती है। ठीक है, तो गेटवे जो है एक ऐसा नोड है, नेटवर्क का एक नोड की तरह काम करेगा, जो दूसरे नेटवर्क से जुड़ा होता है तथा अपने नेटवर्क में दूसरे नेटवर्क के एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है। ये एक नोड की तरह काम कर रहा है इस नेटवर्क का, और इंटरनेट से या दूसरे नेटवर्क से जो भी डेटा आ रहा है वो इसी गेटवे के थ्रू होके आ रहा है। तो गेटवे की जो सेटिंग होगी, वो सेटिंग जो है वो इस नेटवर्क में अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए वायर्ड नेटवर्क के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं? इस प्रकार के नेटवर्क के कंप्यूटर, मोबाइल या नोड जो भी बोलते हैं। अच्छा, ये नोड के बारे में आपको बता दूं कि किसी भी नेटवर्क में लगा हुआ एक कंप्यूटर जो है वो नोड कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, एक नेटवर्क में 50 कंप्यूटर लगे हैं तो 50 नोड आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो एक नोड की तरह काम करता है। इवन जो प्रिंटर है उसको भी आप नोड बोल सकते हैं। और एक और टर्म होता है वर्क स्टेशन।
वर्क स्टेशन जो होता है वो सिर्फ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला कंप्यूटर होता है जिसे यूजर यूज करता है, एंड यूजर। जैसे सपोज करिए आप एटीएम का उदाहरण ले लीजिए। एटीएम में जो कंप्यूटर लगा होता है एटीएम मशीन में, उसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, वहाँ से आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, वहाँ पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, वहाँ पे कोई हार्ड डिस्क नहीं होता उस कंप्यूटर के अंदर। तो वो कहाँ से डेटा लेता है? वो सर्वर से डेटा लेता है। ऐसे कंप्यूटर जिनके पास खुद की मेमोरी नहीं है और वो नेटवर्क से जुड़े हैं सिर्फ यूजर की यूज करने के लिए ताकि वहाँ से ट्रांजैक्शंस किए जा सकें, तो ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं वर्क स्टेशन। ठीक है, तो नोड और वर्क स्टेशन इनके बीच का डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर, मोबाइल या नोड जो भी जुड़े हुए हैं बिना तारों के आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ तारों का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ये कहलाता है वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, तो आजकल वायरलेस का प्रचलन भी ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं आजकल वाईफाई लाईफाई ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वायरलेस का उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल होता है। आजकल वायरलेस का उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, उसमें तारों का झंझट कम रहता है, उसमें आप घूमते फिरते काम कर सकते हैं, काफ़ी इसमें फ़ायदे होते हैं। तो इससे नोड को कहीं भी लाने या ले जाने की सुविधा हो जाती है, तो सुविधाजनक है, इसलिए वायरलेस का उपयोग जो है वो ज़्यादा होता है आजकल। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, इस तरह से जो है ना वायरलेस सिग्नल, और इस तरह से कंप्यूटर, लैपटॉप, ये आपका टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें उसी नेटवर्क से, वायरलेस नेटवर्क से जुड़ी जा सकती हैं। और वायरलेस नेटवर्क किस किस टेक्नोलॉजी से आपस में जुड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी इस टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग होता है वायरलेस में। तो इसके द्वारा एक हॉटस्पॉट बनाया जाता है। ठीक है, तो वायरलेस वाईफाई के द्वारा एक हॉटस्पॉट बनाया जाता है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा डिवाइस जहां से सिग्नल्स दिया जा रहा है, जहां से सिग्नल्स प्रोपेगेट किया जा रहा है। अब उस सिग्नल को कौन कौन कैच कर सकता है ये वो डिवाइस जो है खुद डिसाइड भी करता है, उसमें सेटिंग की जा सकती है। ठीक है, एक हॉटस्पॉट बनाया जाता है जिससे कंप्यूटर या नोड जो है वो जुड़ जाते हैं। एक दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, या एग्जैक्टली हम इसको वाईफाई के साथ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में जान लें खासतौर से कि 3G और 4G, जैसे आपने 2G, 3G, 4G ये सब के बारे में बहुत सुना होगा, तो ये सेलुलर इंटरनेट की तकनीकें होती हैं मोबाइल्स में, सेलुलर मोबाइल्स में चलती हैं ये सब। ठीक है, 3G में पीक डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो 200 kbps होता है, ये नॉर्म्स के अनुसार, नियमों के अनुसार 200 kbps जो है वो पीक डेटा ट्रांसफ़र होता है। 4G में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे 100 Mbps, बहुत ही ज़्यादा फास्ट 4G होता है 3G से। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, और इसका कमर्शियल यूज़ नहीं हुआ है अभी तक। तो इसके स्पीड जो है वो 10 Gbps से 20 Gbps तक होंगे। आप समझ सकते हैं कि क्या स्पीड हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी उस समय जब 5G का उपयोग होना शुरू होगा। एक टेक्नोलॉजी है लाइफाई, जिसके बारे में कुछ लोगों ने हो सकता है सुना हो। क्या है ये? लाइट यानी प्रकाश, है ना। लाइट का उपयोग करने वाली सेलुलर इंटरनेट तकनीक है, लाइट का उपयोग करने वाली सेलुलर इंटरनेट तकनीक है। इसकी स्पीड अब आप सोच नहीं सकते कितनी हो सकती है, 224 Gbps, 224 Gbps, इतनी स्पीड लाइफाई जो है वो दे सकता है। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज अभी आनी बाकी हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज आगे के ज़माने में आपको दिखेंगी। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जाना है। आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी सेकंड पार्ट में एक बार फिर से। नमस्कार।